ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। किसी को भी दुख ना दो। किसी को भी दुख ना दो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है, लेनी है, लेनी है। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो। किसी को भी दुख ना दो। आज का प्रश्न, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना। किसी को दुख नहीं देना। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना। क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। क्या गलत है, क्या सही है, ये बुद्धि बाप ने दी है। जजमेंट करना और रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति।
ये किसने कहा? ओम शांति। बाप और दादा, ये तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव, और ये ब्रह्मा बाबा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है, तो ये हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पुत्र हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी ईश्वर की बादशाही ले रहे हैं। हमको वे बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। बैठे सम्मुख हैं, पर इस सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। तो बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने लिए आए थे, परंतु वे कुछ समझते थोड़ी थे। बाबा ने समझाया ये सब ब्रह्मा कुमार हैं। तुम भी ब्रह्मा के व शिव बाबा के बच्चे हो ना? कहा है तो जरूर। ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। तो ये भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। जैसे वो अनजान बच्चा आया था, तो ऐसे उसको दिल पे नहीं लगा कि हम भी बच्चे हैं, बस ऐसी। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारे पास भी बहुत से बच्चे हैं बच्चे, पर वो से ऐसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। अब आप खुश हैं, आपको नशा है, आपको रुहाब है, तो वह चेहरे पर भी आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। एक खेरूत की लड़की की कहानी है ना। खेरूत माना खेती का काम करने वाले की, ठीक है। उसकी एक लड़की, उसकी एक कहानी है। याद आया कुछ? अच्छा, एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया अपने महल में, ठीक है। परंतु फिर भी उससे राजाई में मजा ही नहीं आया, तो लड़की को वापस गामड़े में छोड़ाया। नहीं समझ आया? अब माना बाबा ने हमें कहां से अडॉप्ट किया, है ना। बाबा के पास आए, कैसे शाही ठाट से हम रहते हैं, है ना। पर फिर भी कईयों को ये शाही ठाट पसंद ही नहीं आते, तो फिर वो वापस वहीं चले जाते हैं। अब कहां वो राजा के पास आके रहने लगे, तो वो संस्कार ही उसके डेवलप नहीं हुए। वही पुराने घिसे पिटे संस्कार। अब वो आई तो राजा के पास, तो रॉयल संस्कार भी तो आने चाहिए, पर नहीं आए। राजाई का नशा ही ना चढ़े।
ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं। अब बाबा के पास आए तो नशा चढ़ना चाहिए, किसके पास आए हम? और कईयों को नशा ही नहीं चढ़ता, पुरानी दुनिया बड़ी याद आती है, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। कुछ समझ में आया? तो राजा ले तो आया, लेकिन उसे मजा ही नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। जाओ, बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहां भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। सब है रिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसी दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकानों में भी नहीं जाते, ना शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। और बाप कहते पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। अब पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन है, हर एक, समझते हो ना? तो ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। और दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे, ये जानते हो। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे, आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहां जो बाप का बनकर पारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। उन्हें थोड़ा पाप लगता है, और जो बाप का बनकर फारकती देते हैं, विकारी बनते हैं, उन्हें ज्यादा पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहां तुमने किस पर क्रोध किया, अगर यहां पर तुम किसी पर क्रोध करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है। सब आपके रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि ये क्रोध करता है, और वो यहां रहकर क्रोध करता है। एक अज्ञान काल में क्रोध करते थे, जानते नहीं थे कि क्रोध को कैसे जीतते। यहां तो जानते हो, पहचानते हो, बाप का कहना मानने के लिए आए हो ना, तो अगर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है, अवस्था बिल्कुल गिर जाती है। क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है, तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है, धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं। आपको सब बताया जाएगा कि ये किस चीज की सजा मिल रही है।
बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं। प्रूफ तो चाहिए ना। अब जज भी किसी को सजा देता है तो सारे रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं, प्रूफ दिखाया जाता है, सबूत दिखाए जाते हैं, उसको सब बताया जाता है, फिर उसको सजा दी जाती है। प्रूफ तो दिखाए जाते हैं ना, ऐसे दिखाएंगे। तो वह भी समझते हैं बरोबर हमने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। एक अगर गिरता है तो अनेकों को नुकसान पहुंचाता है, आफत आ जाती है। कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं ना, तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं। तो यहां भी सटका सहन ना कर चले जाते हैं। जरा सही किसी को कहो कि ये दे अभिमान है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, माना ये सटका लगाना है, फट जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। जो अपने को कहते हैं निश्चय बुद्धि हैं और जरा सा भी आप उन्हें बताओ ये दे अभिमान है, तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है। मैं पत्थर बन गई, बाबा पारसनाथ बनाते हैं, तो फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा तो राजा निकाल देवे तो क्या होगा? गरीब का बच्चा अपने पास गोद लिया, अब वो अगर नालायक निकल गया और राजा उसको निकाल देवे तो क्या होगा? माना था घर में कुछ भी नहीं और राजा ने अपने पास बिठाया और राजा के पास रहने की वैल्यू नहीं की, नालायक हो गया, तो बताओ क्या करेगा? राजा निकाल देगा तो क्या होगा? फिर से कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे, जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि मैं अपनी बुद्धि पर मान ये सब कुछ हासिल कर रहा हूं, ये तो बाप की कृपा है, बाप का आशीर्वाद है जो आपको सब मिल रहा है। कहीं को याद ही नहीं रहता कि हम बाप के साथ से ये सब प्राप्त कर पा रहे हैं। बिना बाप के साथ के हम कुछ भी नहीं है। अब वही बात हुई, गरीब का बच्चा था, राजा ने गोद लिया, लेकिन नालायक निकल गया। अब राजा क्या करे? अब नालायक को थोड़ा राजा बनाया जा सकता है, तो उसे निकाल दिया। अब जब उसे राजा ने निकाल दिया तो क्या बनेगा? वो कंगाल ही बनेगा ना। अब वो राजाई का सुख थोड़ा ले सकता है। तो यहां भी ऐसे हैं, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसीलिए शिव बाबा को बोल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। जो गंदे बन पड़ते हैं माना जो वैल्यू नहीं करते कि हम कहां से उठकर आए हैं और आज जहां आए हैं, माना उस चीज का नशा, फक्र और ये कि भगवान ने हम पर कितनी मेहरबानी की है, ये महसूस करने के बजाय सोचते हैं हमने भगवान पे एहसान कर दिया है।
कि हम दुनिया छोड़ के आए, बहुत अच्छा, तुम जाओ दुनिया में, दुनिया ने वैसे ही तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास था ही क्या, बुद्धि तो थी नहीं। भगवान के बने बाप का ज्ञान सुना के तुम आज बोलने लायक बने, और फिर उसके बाद उन्हीं को ही तुम सुनाने लग जाते हो। ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, थे क्या? से बहुतों को देखा, घर में कुछ नहीं होगा, बाबा के घर में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नखरे बड़े, घर में हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करना सीखे होंगे, क्योंकि जन्म ही वहां लिया है तो कॉम्प्रोमाइज करना आता है। लेकिन अगर बाबा के घर में देख लेंगे, इसको ये मिला, मुझको ये नहीं मिला, कंपैरिजन बहुत अच्छा होता है। क्या था, क्या मिला, मिलेगा तुम्हें तब तुम वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी बनोगे तो नेचुरल जो मिला है तुम्हें उस चीज का नशा चढ़ेगा भी, वरना तो तुम हमेशा ही देखोगे इसको ये मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तुमने किया क्या है अभी तक, और जो तुम्हें मिल रहा है उसका भी तुम्हें एहसान ही नहीं है। तो समय पर मान क्या होता है, ड्रामा प्लान अनुसार कोई ऐसा सीन बन जाता है और आउट, फिर कहते इसको जो मिला मुझको क्यों नहीं मिला। उसका निश्चय देखो, उसके आज्ञाकारीपना देखो, उसकी वफादारी देखो। तो ये इंद्र सभा है, दिखता यहां सब कुछ है, पर जिसको जो भी सजा मिलती है वो उसके अपने कर्मों पर मानी मिलती है, और जिसको जो भाग्य मिलता है वो भी उसको अपने कर्मों पर मान मिल रहा होता है। बाकी कोई उस चीज का एहसान मानता है, कोई नहीं मानता, और नहीं मानता तो फिर गवा देता है। इसीलिए कईयों को देखा गया है घर में भले कुछ ना हो, लौकिक घर में, अलौकिक घर में ये क्यों नहीं है, उस पे बहुत खिंचातानी चलती रहती है। ये क्यों नहीं मिला, उसको ये मिला, मुझको क्यों नहीं मिला। और इसी चक्कर में हम ईश्वरीय औलाद, त्यागी, तपस्वी, सेवादारी बन ही नहीं पाते। इसीलिए कहा सब नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार, और बाप है साधारण। इसीलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ ना सके। हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रतन को कहते हैं। ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं है, माना कोई दाग नहीं है। और जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई तो ऐसे हैं जिसमें दाग ही दाग है, सबको दिखाई देते हैं। कोई एकदम प्योर होते हैं। यहां भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं, अपने ही घर का नाम बदनाम करते हैं। कहीं तो बाहर वालों को बताएंगे यहां ऐसा होता है, यहां ऐसा होता है, ये नहीं पता अपने संस्कार कैसे हैं। किसी को भी यहां की चर्चा करके बाहर बताओगे तो आपको अपने ही संस्कार तो साक्षात्कार करा रहे हो। दूसरा ये समझ आता है ये तो कमी कमजोरियां ही दिखता रहता है। तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करने वाले भी होते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको ना अच्छे अच्छे फूल दो, माना सेवा है तो अच्छे अच्छे फूल हमारे पास भेज दो, माना ऐसे ऐसे बहने भाइयों को भेजो जो सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, बाबा ऐसे ऐसे को भेज दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं। अब रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, ये बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना, और ये है ब्रह्मपुत्रा, बड़े तो बड़ी नदी। अब कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है, तो ये चैतन्य ज्ञान सागर है, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। तो वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय ये भी भूल गए। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। अब उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि ये चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, और तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, वह है पानी की। वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है,
अब मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती ही नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहां कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में तो रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। जो बाप को ही नहीं समझते तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितना खुशबू देता हूं। देखना चाहिए ना कि मैं कितनी खुशबू देता हूं। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं, क्रोध तो नहीं करता हूं। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि ये बच्चा कैसे होगा। तो बाबा झट चलन से समझ जाते हैं कि बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। अब सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। अब जो सर्विस करता है और जो क्रोध करता है, अंतर तो होगा ना दोनों में। अब कोई क्रोध वाला भी कहे बाबा मेरे को प्यार करो, अभी अभी तुम क्रोध करके आए हो, बाबा आप मेरे को प्यार नहीं करते इसलिए मेरे को क्रोध आता है। कहीं ऐसे भी कहते। ये नहीं समझ रहे हो कि तुम क्रोध करते हो इसलिए बाप का तुम पे प्यार नहीं आता। ये कह रहे हो कि आप प्यार नहीं करते इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है। कि तुम अपने एक्शन पर थोड़ा नजर रखो कि तुम क्या करते हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा थोड़ा होता है। सिचुएशन में ही तो पता चलता है आप कैसे हो, लायक हो नालायक हो क्या हो। सिचुएशन आएगी तभी पता चलता है। इसीलिए कहा सब एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है जो प्यारे बनते हैं, जो क्रोध नहीं करते हैं। अंदर से आशीर्वाद निकलते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो लेकिन उन्हें क्रोध नहीं आता। किस बात का क्रोध करना भाई, किस बात का दे अभिमान। सब कुछ दिया उसका, करा वो रहा, तो फिर तुम्हें कैसा दे अभिमान। बाप का ना फरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। जो बाप के फरमान का पालन ना करे ऐसा बच्चा मुआ ही भला। सोचो बाप को कितना अपने ऊपर ऐसा रख के ऐसा बोलना पड़ता है, क्योंकि बाप तो फरमान तुम्हें लायक बनाने के लिए देते हैं, पर तुम्हें लायक नहीं बनना, नालायक ही बने रहना है, तो फिर बाबा का बच्चा थोड़ा कहलाया जाएगा। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। अब किसी की तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। लक्षण सब दिख रहे होते हैं इनकी तकदीर में क्या है। बाप समझाते हैं सपूत बच्चा है वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे ना बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उनको बच्चा ही नहीं कहेंगे। फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। हाँ, हम तो वारिस बनाया, हमने सब कुछ बाबा को दे दिया, अब हम बाबा के पास ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। ये प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चे आदि को बाप बैठ संभालेंगे। बाबा को श्राप नहीं देते हैं, ये तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना। कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी। वैद्य ऐसे कहते हैं, तुम डरना नहीं, ये बाहर निकलेगी। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं, सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान, तड़पती हुई भिखारी, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति में भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। इतने खजाने होने चाहिए, खुद भी कायम रहे और दूसरों को भी संपन्न बना सके। आज का स्लोगन, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रखकर किसी को शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। यह व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहना ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वे कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। इजी नेचर वाले, जिनकी नेचर इजी होती है, वायुमंडल भारी होगा उसको भी हल्का कर देंगे। क्या हुआ, कुछ नहीं, चलो चले करते हैं, मौज में रहते हैं। इजी नेचर वाले। अब आप जरूर चेक करना, क्या आप इजी नेचर हैं या हल्के वायुमंडल को भी भारी करने वाले हैं? कौन सी नेचर वाले हैं? और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब भी सेवा होती है वहां पता चल जाता है। ओके, ओम शांति।